हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो है वह है, मध्य प्रदेश में कोयले की खानें किस कल्प की हैं? तो यह जो है गोंडवाना कल्प की हैं। मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का महत्वपूर्ण नगर था। तो मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का महत्वपूर्ण नगर दसपुर था। मद्रास के ब्राह्मण विरोधी संगठन प्रजामित्र मंडली के कौन संस्थापक थे? तो प्रजामित्र मंडली के संस्थापक C.R. रेड्डी थे। भोपाल में यूनियन कार्बाइड संयंत्र से इन उत्पादों में से किसका उत्पादन किया जाता है? तो कीटनाशकों का उत्पादन किया जाता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है? तो इसमें जो है एक बार संशोधन किया है। किस चीज में? प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपयों के आर का प्रतीक जो इस तरीके से है, चिन्ह की रचना किसने की है? तो इसकी रचना जो है डी उदय कुमार ने की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्र जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब हुई थी? तो LIC की स्थापना जो है वह 19 जनवरी 1956 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारती शिवाजी किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो यह जो है मोहिनीअट्टम के प्रसिद्ध कलाकार हैं। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो भारत रत्न पुरस्कार वह जो है 1954 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में समस्त मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए? तो हरियाणा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 7 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? तो IRDA है, IRDA। सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति कौन है? तो यह जो है डिकी डोल्मा है, जो सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त परिसंचरण का केंद्रीय पंपिंग स्टेशन कौन सा अंग होता है? तो यह जो है हृदय होता है। यूरोपीय यात्री हॉकिंस विलियम फ्रेंच सर टॉमस रो एवं एडवर्ड टेरी किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो यह जो है जहांगीर के दरबार में आए थे। युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो यह जो है मेघालय का बंबू नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी उपग्रह का आवृत्त काल 84.6 मिनट है तो यह पृथ्वी के किसी स्थान से एक दिन में कितनी बार गुजरेगा? तो यह 17 बार गुजरेगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्ना गार है। मेरठ में 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो मेरठ में 1857 का विद्रोह वह जो है 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूंगफली का टिक्का रोग किस कवक के कारण होता है? तो मूंगफली का टिक्का रोग जो है वह सर्कोस्पोरा परसोनेटा के कारण होता है। किसके कारण? सर्कोस्पोरा परसोनेटा के कारण।
मुंडा जनजाति और आदिवासियों की को क्या कहती हैं? तो मुंडा जनजाति और आदिवासियों को टीकू कहती थी। ठीक है, दीकू। मुखिया बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो मुखिया बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है। कितनी? 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। तो मिथेन जो है बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित है। मानव समाज के निवास की रेखीय व्याख्या किसने दी थी? तो स्पेंसर ने दी थी। किसने? स्पेंसर ने दी थी। माध्यम जिसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है वह है, तो वह जो है ठोस है। ठोस में ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। महिंद्रा समूह एवं रिको के सहयोग से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? तो जयपुर राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। महाभारत में द्रोणाचार्य ने किससे गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांगा था? तो एकलव्य से जो है इन्होंने गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा था। ठीक है, इसलिए एकलव्य जो है इसका आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी को प्रति माह कितने रुपए मिलता है? तो इसमें 90,000 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकाव्य महाभारत का रचना काल माना जाता है। तो यह जो है ईसा पूर्व 4वीं सदी के आसपास। ममता बनर्जी ने 1984 में अपने पहले लोकसभा चुनाव में किसे हराया था? तो सोमनाथ चटर्जी को हराया था। मध्य प्रदेश राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा संभाग सबसे बड़ा है? तो सागर जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है? तो यह जो है भिंड मुरैना समूह जो है सरसों का सबसे अधिक उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर है। मद्रास में किसने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया प्रकाशित किया? तो नटेशा शास्त्री ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अमीर खुसरो ने किया था। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का क्या आधार है? तो राजनीतिक शक्ति का आधार भारत की जनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल का विश्व में दूसरा स्थान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से थी? तो सन 1904 से थी। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का मुख्यालय जो है मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो सबसे पुरानी समिति जो है लोक लेखा समिति है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है इंदिरा गांधी थी। भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस कौन था? तो भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन था। कौन था? सी ब्रेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में वर्तमान में टोटल कितने राज्य हैं? तो 29 राज्य हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य रूप क्या है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी है भारत में। राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली महिला कौन थी? तो नरगिस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। USA का
कौन सा एक नगर सर्वाधिक दक्षिण की ओर अवस्थित है? तो मियामी नगर जो है वह यूएसए के दक्षिण की ओर अवस्थित है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वह 50 सेंटीमीटर की होगी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो यह जो है 20 स्तंभों पर आश्रित यानी रुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी संसद यात्रा किस लेखक की रचना है? तो मेरी संसद यात्रा जो है वह अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है। मूक घाटी किस प्रदेश में है? तो मूक घाटी जो है वह केरल प्रदेश में है। मुंडाओं के प्रमुख देवता कौन है? तो मुंडाओं के प्रमुख देवता सिंह बोगा हैं। कौन है? सिंह बोगा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य कितनी दिशाएं होती हैं? तो मुख्य 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ठीक है, 4 दिशाएं होती हैं। मिनिकॉय और मालदीव के मध्य कौन सी चैनल गुजरती है? तो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य जो है वह 8 डिग्री चैनल गुजरती है। मानव समिति प्रथम संश्लिष्ट रेखा को कौन सा था? तो यह जो है नायलॉन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं आती हैं? तो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 9 व 10 आते हैं। महिला विश्व कप का प्रथम आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो महिला विश्व कप का प्रथम आयोजन 1991 ईस्वी में हुआ था। महाभारत में बका नामक राक्षस का वध किसने किया? तो भीम ने किया था इसका वध जो है। अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो महाबलेश्वर जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। महाकाव्य महाभारत किसने लिखी थी? तो महाभारत जो है उसे महर्षि व्यास ने लिखा था। मम्फोर्ड के अनुसार नगरों के विकास की अवस्था का सही क्रम क्या है? तो इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य में जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 51 है। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भूमरा में स्थित है। मध्य प्रदेश की नर्मदा व ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? तो पश्चिम दिशा में बहती हैं। कौन सी नदियाँ? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है। मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो मई का जो दूसरा रविवार होता है उस दिन मदर्स डे मनाया जाता है। भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत में आते रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाता है? तो यह जो है मशीनी भाषा यानी मशीनी लैंग्वेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो है अनुच्छेद 38 में वर्णित है। भारतीय रेल कितने क्षेत्रों यानी जोन में बांटी गई है? तो यह जो है 17 क्षेत्रों यानी जोन में बांटा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम के कितने आंचलिक कार्यालय भारत के विभिन्न भागों में स्थित है? तो इसके 8 आंचलिक कार्यालय भारत के विभिन्न भागों में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को कहा जाता है। भारत रत्न से सम्मानित पहला विदेशी मूल व्यक्ति कौन था? तो पहला विदेशी मूल व्यक्ति जो था वह नेल्सन मंडेला थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वश्रेष्ठ सांसद को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत में वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण क्या है? तो वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूल्यतः किस प्रकार की है? तो संरचनात्मक समस्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई? तो 1931 ईस्वी में की गई। रक्त प्रवाह रोकने में एल्युमिनियम के किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो इसमें पोटास एलम का उपयोग यानी प्रयोग होता है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। ठीक है।
इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 234 नंबर का, यूटीआई की स्थापना कब की गई? तो यूटीआई की स्थापना 26 नवंबर 1963 ईस्वी को की गई। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ठीक है, यह आपको बहुत ही ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी। कहाँ पर? ठट्टा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ के उद्धारक के रूप में जिन्हें जाना जाता है वह कौन है? तो वह राणा हम्मीर है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है। मुद्रा वह धुरी है जिस पर समस्त अर्थशास्त्र चक्कर काटता है। मुद्रा के संदर्भ में यह विचार किसने दिया था? तो यह विचार जो है प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य कौन सी चैनल गुजरती है? तो 9 डिग्री चैनल गुजरती है। मानव सेवा पुरस्कार किस प्रधानमंत्री की स्मृति में प्रारंभ किया जाता है? तो यह राजीव गांधी की स्मृति में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह जो है 2005 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। महिलाओं एवं बच्चों की आवाज़ पुरुषों की तुलना में अधिक सुरीली यानी बारीक होने का क्या कारण है? तो उनके वाक्यंत्र की अधिक आवृत्ति। महाभारत में हरियाणा के किस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश दिया गया था? तो यह जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो है गीता का उपदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेनो कहिए के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता जो है नरसिंह मेहता थे। ममफोर्ड के अनुसार नगरों की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है? तो इओपोलिस कहलाती है। क्या कहलाती है? इओपोलिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में मवेशियों के लिए चारा बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है। तो धार में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।